नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात कर रहे हैं सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में काम करती है और पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का लिस्टिंग डीमर्जर के बाद हुआ है और लिस्टिंग के बाद से ही स्टॉक मार्केट में काफी अटेंशन में रहा है। अब अगर करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक लगभग 2650 से 2750 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 3625 के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग 2115 के जोन में देखा गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 97,598 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग मिड टू लार्ज कैप कैटेगरी में रखता है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 88 के रेंज में है, जो क्लियरली ये बताता है कि स्टॉक अभी अर्निंग्स के कंपैरिजन में काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 22 से 27 के बीच है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ऑलरेडी काफी हद तक प्राइस इन कर चुकी है। डिविडेंड यील्ड बहुत लो है, लगभग 0.10 से 0.15% के आसपास। मतलब ये स्टॉक डिविडेंड के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए माना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 39% के आसपास है, जो एक बहुत स्ट्रांग नंबर माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 29.1% के अराउंड है, जो ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों का एफिशिएंट यूज कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी डबल डिजिट में है, लगभग 10 से 13% के बीच, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव ट्रेंड में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देखा गया है और नेट प्रॉफिट भी स्टेबल से इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी पर है। अर्निंग्स पर शेयर लगभग 30 रुपए के आसपास है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है। मार्जिन्स भी स्टेबल हैं और कॉस्ट कंट्रोल का इफेक्ट प्रॉफिट नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी लगभग डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.03 के आसपास है, जो ये बताता है कि कंपनी पर लोन का प्रेशर ना के बराबर है। करंट रेशियो लगभग 1.9 के अराउंड है और क्विक रेशियो करीब 1.7 के आसपास है, जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन को काफी कंफर्टेबल बनाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और रीसेंट क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखाता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 75% स्टेक है, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 7% के आसपास इन्वेस्टेड हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक भी लगभग 7% के करीब है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 11% के अराउंड है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर स्टेबल और प्रमोटर ड्रिवन है। अब अगर फंडामेंटली ओवरऑल जजमेंट करें तो कंपनी फाइनेंशियल्स के हिसाब से स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्सीलेंट हैं, बैलेंस शीट क्लीन है और बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी सेगमेंट से लिंक्ड है। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ वैल्यूएशन है, जो काफी एक्सपेंसिव जोन में चल रहा है, इसलिए फ्रेश एंट्री में थोड़ा कॉशन जरूरी हो जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक 2700 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन 2580 से 2530 के बीच का माना जाता है। अगर ये जोन होल्ड करता है तो डाउनसाइड लिमिटेड रह सकता है। डेली रेजिस्टेंस जोन 2750 से 2800 के बीच का है, जहां से स्टॉक को मल्टीपल बार सेलिंग प्रेशर फेस करना पड़ा है। डेली चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर्स न्यूट्रल जोन में है। आरएसआई बुलिश रेंज के आसपास है, ना ओवरबॉट और ना ही ओवरसोल्ड। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब वॉल्यूम के साथ 2800 के ऊपर क्लोज मिले। वीकली चार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी भी हायर लो के कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग 2600 के जोन में आता है, जो एक मेजर वीकली सपोर्ट है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 2750 के आसपास आता है, जो करंट प्राइस के बिल्कुल पास है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 61.8% रिट्रेसमेंट जोन 3000 से 3050 के आसपास बनता है, जो फ्यूचर अपसाइड टारगेट बन सकता है अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। अगर 2800 के ऊपर वीकली क्लोज मिलता है तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स 3050 और उसके बाद 3250 के आसपास के जोन्स हो सकते हैं। डाउनसाइड में अगर स्टॉक 2550 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो फिर 2500 और 2400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब ओपिनियन की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए जब तक स्टॉक 2550 के ऊपर बना रहता है तब तक होल्ड की स्ट्रैटेजी ठीक लगती है। 2800 से 2900 के जोन में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। अगर 2550 के नीचे क्लोज मिलता है तो रिस्क बढ़ जाता है और एग्जिट या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए।
जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट करंट लेवल्स पर एंट्री रिस्की हो सकती है। बेटर अप्रोच ये होगी कि या तो 2800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करें या फिर 2600 के आसपास के डिप पर रिस्क मैनेज्ड एंट्री प्लान करें। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट में अपना व्यू जरूर बताएं और स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।